बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2TV न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद फारूक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की, जो मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हो रहा है। ये इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। इस इजलास में पीडीएम की तमाम जमातों के सरबराहान जो हैं उन्हें और उनके नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी गई है। लेकिन आज के इजलास की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया। तो आज ये बात बाज़ाब्ता तौर पर तय हो गई है कि पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के रास्ते जो हैं वो जुदा हो गए हैं और पीडीएम का अब वो दोनों जमातें जो हैं वो हिस्सा नहीं रही। मौलाना फजल रहमान ने इससे पहले सरबराह इजलास आज के दिन बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन फिर बाद में ये फैसला हुआ कि आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा और जो स्टीयरिंग कमेटी है वो जो सरबराह इजलास है पीडीएम का उसके लिए एजेंडा तय करेगी। और ये तवक्को ये की जा रही है कि शायद 2-3 दिनों में पीडीएम का सरबराह इजलास भी होगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब भी जेल से बाहर आ चुके हैं और अब वो जो है उन्हें भी सरबराह इजलास में उनकी शिरकत का इम्कान है। आज के इजलास में स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तो शायद वो शिरकत न करें, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे ही इस इजलास में आज आएंगे। लेकिन जो सरबराह इजलास है उसमें जो शहबाज शरीफ की शिरकत है ये बहुत अहमियत की हामिल होगी और उस इजलास में ये तय किया जाएगा कि आइंदा की पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी। पीपल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से हटकर अब पीडीएम जो है वो अपनी सियासी सिमत का तयन करने जा रही है और आइंदा की जो हिकमत अमली है वज़ा करने जा रही है। अब पीडीएम जो है ईद के बाद ये इरादा भी रखती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। लॉन्ग मार्च की भी बातें हो रही हैं कि शायद लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये पीडीएम के सरबराह इजलास में तय होगी। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जो एजेंडा तय होगा उस पर जो सरबराह इजलास जो है वो हतमी फैसले करेगा। तो आज का ये इजलास शाम 4 बजे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर हो रहा है। इस इजलास में जो चीज़ें तय होगी उस हवाले से हम तफसीलात आपको बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।